बात 1959 की है। शशि साहब को काम की भी ज़रूरत थी और पैसों की भी ज़रूरत थी। उनका स्ट्रगल पीरियड था। तो उसी दौरान एक बार उन्हें बिमल रॉय प्रोडक्शन से फ़ोन आया। कहा गया कि बिमल दा आपसे मिलना चाहते हैं। इस खबर से शशि कपूर बहुत खुश हुए और बिमल दा से मिलने पहुंच गए मोहन स्टूडियो पहुंचे तब बिमल दा के रूम के बाहर कुछ उनके असिस्टेंट्स बैठे हुए थे, ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार वगैरह। उन्होंने शशि कपूर को बताया कि बिमल दा 2 नई फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं, बंदनी और प्रेम पत्र, और तुम ऐसा करना कि प्रेम पत्र के लिए हां भर देना, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रोमांटिक रोल है। शशि कपूर ने सोचा कि यहाँ तो वैसे ही काम नहीं है, इसलिए अपन तो जो मिलेगा उसको हाँ कर देंगे। और साथ साथ काम किसके साथ है? बिमल दा ऑफर कर रहे हैं, ना करने का सवाल ही नहीं है। इसी भावना के साथ वो फटाफट बिमल दा के कमरे में अंदर गए, मिले और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, शशि हम एक पिक्चर बनाएगा, आई वॉन्ट यू। शशि कपूर ने बिना कुछ पूछे कि कौन सी फिल्म है, क्या पैसा दोगे, बस दादा को हाँ बोल दिया। हाँ जी, दादा ने डेट्स पूछी और कुछ बातचीत के बाद शशि कपूर बिमल दा के कमरे से बाहर आ गए। अब बाहर आते ही दादा के एक असिस्टेंट ने पूछा, मे बी ऋषि दा ने या गुलजार साहब ने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो शशि कपूर ने कहा कि दादा ने मेरी डेट्स ले ली हैं। तो उस असिस्टेंट ने कहा, किस फिल्म के लिए? शशि जी बोले, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। और इस बातचीत के बाद शशि जी आगे बढ़ लिए वहां से। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि वो फिल्म प्रेम पत्र के लिए चुने गए हैं और जल्दी ही इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। जब शूटिंग शुरू हुई तो दादा को उनका काम पसंद आ गया, दोनों में अच्छी जमने लगी। मगर अभी तक शशि कपूर ने उनसे पैसे की बात नहीं की थी। तो एक दिन बिमल दा ने शशि जी से पूछा कि शशि, तुमको कितना पैसे का उम्मीद है? अच्छा, शशि कपूर को समझ में नहीं आया था कि दादा को क्या बोले क्या नहीं बोले। उनकी इसी हिचकिचाहट को देखते हुए बिमल दा ने पूछा, अच्छा बताओ, BR चोपड़ा प्रोडक्शन में तुम्हें कितना टॉका दिया? शशि जी बोले 25,000। अब हैरान होने की बारी बिमल दा की थी। की बोलता है शॉट्स? शशि कपूर बोलते, हाँ दादा, आपको विश्वास नहीं तो वहां के प्रोडक्शन वाले से आपको मिलवा देता, कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता हूं। तब बिमल दा बोले, चलो ठीक है, मैं भी तुमको इतना ही पैसा दूंगा। ठीक है, डन। प्रेम पत्र फिल्म की शूटिंग के दौरान बिमल दा और शशि कपूर के बीच में एक दूसरे के लिए इतना भरोसा बन गया कि जब इस फिल्म के कुछ शॉट्स लंदन में फिल्माए जाने वाले थे, तब बजट की प्रॉब्लम के चलते बिमल दा ने सारी यूनिट वहीं पर तैयार कर ली और भारत से कम यूनिट लंदन ले जाई जाएगी। इसी बीच बिमल दा को पता चला कि शशि कपूर किसी काम से लंदन जा रहा है। तो उन्होंने शशि को अपने घर बुलाया और रिक्वेस्ट की, क्या तुम इस फिल्म के कुछ सीन लंदन में शूटिंग करके आ जाओगे? हाँ देखिएगा, बंगाली खोपड़ी इधर बराबर कर। अच्छा, और अपने पैसे पे भी नहीं, किसी और के काम से जा रहे थे। शशि कपूर ने कहा कि दादा, आपको भरोसा है कि मैं कर पाऊंगा शूटिंग? तब दादा बोले, शशि, हमको तुम पे पूरा विश्वास है, इसलिए तुमको बोलता है। शूटिंग में हमने देखा है कि तुमने कैमरे को कितना अच्छा समझा है, इसलिए बोल रहा हूं, बस ध्यान से सब शॉट समझ लो, तुम्हें वहां सारा टीम मिल जाएगी, तुम शूट करके आ जाना, डब्बे भी साथ ले आना। और दादा से सारे शॉट समझ के शशि जी जब लंदन पहुंचे, तब बिमल दा के कुछ दोस्त जो पहले से वहां थे, उन्होंने शशि कपूर को कैमरा, लाइट्स वगैरह पूरी यूनिट वहीं की अरेंज करके दे दी और शशि कपूर ने दादा के समझाए शॉट्स को शूट किया। जब वो शूटिंग करके हिंदुस्तान वापस आए तो बिमल दा ने उनके द्वारा शूट किए उस सीन्स को देखा और तारीफ की, अप्रिशिएट किया, और वो शॉट्स और वो सीन्स फिल्म प्रेम पत्र में रखे भी गए। तो इस तरह बिमल दा ने शशि कपूर के साथ पहली ही फिल्म करते हुए उन्हें कुछ शॉट्स को डायरेक्ट करने का मौका भी दिया। आई थिंक ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि शशि जी ने डायरेक्ट किया फिल्म को। ये बात है तब की जब शशि फिल्मों में काम नहीं करते थे, थिएटर में हिस्सा लिया करते थे। एक बार शशि कपूर की पीठ में घाव हो गया और बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद शशि कपूर जब घर आ गए, तब भी उन्हें अचानक उसी जगह पर बहुत दर्द उठा। दर्द बहुत बढ़ गया
चिल्ला पड़े, रोने लगे। जब इस दर्द से चिल्लाने की आवाज पापा जी पृथ्वीराज कपूर ने सुनी तो वो तुरंत दौड़कर उनके लिए एक शीशा ले आए। शशि कपूर को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर पापा जी ये शीशा लेकर क्यों आए हैं। कुछ वो समझ पाते इससे पहले ही पिताजी ने कहा, ये शीशा देखो और दर्द की वजह से चेहरे पर जो भाव आए हैं, एक्सप्रेशन आए हैं, उन एक्सप्रेशंस को अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि ठीक होने के बाद तुम्हें इस दर्द की सीमा का एहसास तो नहीं रहेगा, मगर तुम्हारे ये एक्सप्रेशन, ये भाव ही तुम्हें बाद में अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेंगे। इस घटना के कुछ सालों बाद जब वो एक रोल कर रहे थे जिसमें उनको एक दर्द से गुजरता हुआ अपने आप को दिखाना था, तब उन्हें शीशे की घटना और पापा जी की कही हुई बात याद आई और उन्होंने अपने उस परफॉर्मेंस में वही एक्सप्रेशन दिए थे, चेहरे को उसी तरह बनाया था जिस तरह उस दिन उनका चेहरा दिख रहा था। शशि कपूर जी को अपने पिताजी से मिली सीख को याद रखते हुए सुनते हैं शशि जी की फिल्म से एक गीत। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? अनु जी प्रणाम, मैं राजीव तिवारी बोल रहा हूँ भोपाल से। राजीव तिवारी मतलब हमारे राजीव भैया जी। अरे भैया, कमाल की बात है, आज आपने लगा दिया फोन। मैंने लगा दिया, आपसे प्रेम करता हूँ। क्या बात है भैया। और सब ठीक ठाक है? भोपाल के हाल कैसे हैं? एवरीथिंग इज फाइन अनु जी, एवरीथिंग इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। लुकिंग फॉरवर्ड आपके आने का। घर में भाभी बच्चियां ठीक है सब? एवरीथिंग इज। अरे वाह वाह, आप सब बात करके मजा आ गया। जी अनु जी, जी अनु जी। अच्छा, कोई फरमाइश है तो सुनवा दूं आपको? अनु जी एक बहुत बहुत ही प्यारा गीत है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। फिल्म ममता जी, कंपोज्ड बाय ग्रेट रोशन एंड रिटन बाय ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी। बहुत खूबसूरत गीत की फरमाइश कर दी राजीव भैया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आ गया। जी अनु जी। भाभी जी को और सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिए। जी जी, प्रणाम अनु। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अब बात शशि कपूर और मनमोहन देसाई की। वैसे तो मनमोहन देसाई रिश्ते में शशि कपूर के बड़े भाई यानी शम्मी कपूर जी के, यानी कि शशि कपूर जी के समधी लगते हैं। शम्मी जी की बेटी कंचन मनमोहन देसाई के बेटे से ब्याही है। पर शशि कपूर अक्सर कहा करते थे कि मनमोहन उन्हें जान से मार डालना चाहते थे, इसीलिए वो डैश डैश डैश, ये डैश डैश क्या था, इसका खुलासा शशि कपूर ने मनमोहन देसाई की बायोग्राफी में खुल के किया है। शशि कपूर ने लिखा है कि उन्होंने मनमोहन देसाई के साथ 1973 में आ गले लग जा फिल्म की और 1989 में रिलीज हुई सुहाग में काम किया। शशि कपूर ने बताया कि मनमोहन को अपने एक्टर्स को रिस्क में डालते देख बड़ा मजा आता था और उनके 40 साल के लंबे करियर में सबसे खतरनाक स्टंट्स उन्होंने मनमोहन देसाई के साथ काम करते हुए किए। मुलायजा फरमाइएगा। आ गले लग जा फिल्म की फाइनल फाइट की शूटिंग चल रही थी। उसमें सीक्वेंस ऐसा था कि शशि कपूर स्केट्स पहने हुए और हर जगह आग लगी हुई है और उन्हें चाकू से लड़ना था। मनमोहन देसाई चाहते थे कि शशि इस फाइट में असली चाकू यूज करें। शशि ने मना कर दिया। मनमोहन उन्हें मनाने लगे। शशि कपूर ने समझाया कि भाई मैं स्केट्स पहना हुआ हूं, बैलेंस बिगड़ सकता है, ऐसे में असली चाकू यूज करना बहुत खतरनाक होगा। मनमोहन देसाई ने बोला डरपोक। शशि कपूर ने इस पर मनमोहन की तरफ वो चाकू धीरे से फेंका। मनमोहन चाकू के इस अटैक से बच गए। बोले क्या कर रहे, मैं मर सकता था। शशि कपूर बोले हां, मैं भी यही समझा रहा था और इसीलिए असली चाकू यूज करने से बच रहा था। इसी फाइट सीक्वेंस में एक और शॉट था जिसमें शशि कपूर को कांच के शीशे से टकराना था। मनमोहन फिर जिद पे अड़ गए कि ये शशि स्टंट खुद करें, ना कि उनका डबल। शशि कपूर ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया और जब शशि कपूर के डबल ने वो स्टंट किया तो जैसे ही वो शीशे के पार निकला, उसके सर में ढेर सारे कांच के टुकड़े घुस गए। शशि कपूर के डबल को 60 टांके आए थे। शशि ने फिर मनमोहन देसाई से कहा, देखा, और ये स्टंट तुम मुझसे करवाना चाहते थे, तुम मुझे मारना चाहते हो। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुई। अब आई फिल्म सुहाग। इस फिल्म में भी मनमोहन मोटर बाइक और हेलीकॉप्टर का एक स्टंट शशि कपूर से करवाना चाहते थे बिना डबल के। स्टंट ऐसा था
कि वो और अमिताभ मोटर बाइक पर आते हैं और उन्हें हवा में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से लटक रही रस्सी की सीढ़ी को पकड़ना है। असल ये शूटिंग की जा रही थी सिंगापुर में। गवर्नमेंट की वजह से कुछ ही देर के लिए परमिशन मिली थी हेलीकॉप्टर यूज करने की। इस वजह से ये संभव नहीं था कि वो दो बार शूटिंग कर पाएं, पहले डबल्स के साथ फिर रियल एक्टर्स के साथ। इसलिए कोई और चारा ना हो जाने की वजह से शशि कपूर मरता क्या ना करता सीन को करने के लिए मान गए। पर मनमोहन से बोले वो केवल एक बार ही इसे शूट करेंगे, दोबारा कोई रीटेक नहीं होगा। सीन जब शूट हो रहा था, शशि कपूर जमीन से लगभग 100 फीट ऊपर हवा में थे। शुरू में तो सब ठीक ठाक चला, मगर कुछ देर के बाद हाथ में पसीना आने लगा। लेकिन शॉट पूरा नहीं हुआ था। शशि जी को लगा कि कुछ देर और लटके रहे तो 100 फीट नीचे गिर पड़ेंगे। फिर उन्हें लगा कि ये मनमोहन उनको मारना चाहता है। लेकिन जैसे तैसे शॉट कंप्लीट हुआ और जब शशि कपूर नीचे उतरे तो आखिरकार उन्होंने मनमोहन से बोल ही दिया, तुम मुझे मार डालना चाहते हो, तभी हर बार मुझसे ऐसे जानलेवा स्टंट करवाते हो। मैं तुम्हारे साथ एक्शन सीक्वेंस तो दूर, कभी फिल्म भी नहीं करूंगा। मनमोहन देसाई के मन की बात तो वो जाने, लेकिन शशि कपूर ने अपने मन की बात इस किताब में जरूर लिख दी। बात शशि कपूर की। शशि कपूर को भी अपने पेयर्स की तरह, ज्यादातर लोगों की तरह, करियर के शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करना पड़ा। यह किस्सा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अर्ली 60s का है। एवीएम स्टूडियो ने शशि कपूर के साथ 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया और एडवांस भी दे दिया। एक फिल्म का काम तो शुरू हो गया जिसके डायरेक्टर थे बिमल रॉय, मगर दूसरी फिल्म का काम अभी शुरू नहीं हुआ था। और इत्तेफाक से इसी बीच शशि कपूर की एक फिल्म रिलीज हो गई जिसका नाम था 4 दीवारी। 4 दीवारी चारों तरफ से पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और मार्केट में अलग अलग तरह की बात फैल गई। शशि कपूर का कंपैरिजन फौरन अपने बड़े भाइयों के साथ किया जाने लगा और थोड़ा सा बुरा टाइम आ गया। प्रोड्यूसर कतराने लगे, शशि कपूर को साइन करने से घबराने लगे। इसका यह असर हुआ कि एक दिन एवीएम स्टूडियो ने उनसे कहा कि वो शशि कपूर के साथ अपनी 2 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में से एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं और उन्हें एडवांस की रकम वापस करनी पड़ेगी। इस मैसेज से शशि कपूर बहुत डिस्टर्ब हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि एडवांस वापस करें या ना करें। यह दुविधा की स्थिति थी। उन्होंने अपने बड़े भाई राज कपूर से बात की तो राज कपूर ने कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हें एडवांस वापस कर देना चाहिए। वो लोग बिल्कुल सही हैं। इस इंडस्ट्री में कोई भी हारने वाले घोड़े पे दांव नहीं लगाता है। जब तक तुम अपने आप को विनर एस्टैब्लिश नहीं कर दो, तब तक तुम्हें अपनी नाकामयाबी को स्वीकार करना पड़ेगा। यह तो बस शुरुआत है, आगे तो ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां इस तरह की घटनाएं तुम्हारे साथ घटेंगी। इसलिए तुम्हें अभी से सीख लेना चाहिए कि कैसे अपनी नाकामियों से सीखकर उन्हें भुलाना है और कैसे जब सफलता हाथ लगे तो उस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ता चला जाना है। इसलिए घबराओ मत और जो एडवांस लिया है एवीएम से 5,000 रुपए का, वो डिग्निटी के साथ वापस कर दो। उस जमाने में 5,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मगर शशि कपूर ने अपने भाई की बात मानते हुए ये एडवांस वापस कर दिया और बड़े भाई की बात को गांठ भी बांध लिया और असफलताओं को भुलाते हुए और सफलताओं पे गुरूर न करते हुए एक दिन बन गए अपने भाई राज कपूर की तरह हिंदी सिनेमा के एक कामयाब स्टार। फिल्मों में आने से पहले ही शर्मिला टैगोर बहुत बड़ी फैन थी शशि कपूर की। उस टाइम पे शर्मिला जी को लगता था कि हर लड़की सिर्फ और सिर्फ शशि कपूर से प्यार करती है। शर्मिला जी को ब्रेक मिला शशि कपूर के बड़े भाई शम्मी कपूर के साथ। फिल्म थी कश्मीर की कली। एक दिन हुआ यूं
कि बड़े भाई से मिलने शशि साहब, छोटा भाई शशि कपूर जी, कश्मीर की कली के सेट पर आ गए। शर्मिला टैगोर ने जब शशि जी को देखा तो होश खो बैठी। विश्वास ही नहीं आ रहा था, उन्हें लगता था कि सपना है। सामने खड़ा है शशि कपूर, होश और हवास गुम, सांसें फूल गईं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। शर्मिला जी की हालत ऐसी हो गई थी कि उनसे एक्टिंग नहीं की जा रही थी। काम जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया। शॉट लगा हुआ है, शॉट देना है, लेकिन आंखें और ध्यान बार बार शशि कपूर की तरफ जा रहा था। शर्मिला टैगोर बावली हो गई थीं और हालत शर्मिला जी की ऐसी हो गई कि शूटिंग रोकनी पड़ी। डायरेक्टर शक्ति सामंत साहब ने कई बार कहा, हिदायत दी कि थोड़ा ध्यान से काम करो, कंसंट्रेट करो, मगर शर्मिला जी का दिलो दिमाग कहीं और था। मामला सीरियस हो रहा था। शशि जी इस सिचुएशन को समझ गए। वो शर्मिला से मिले, बातचीत की, उसे समझाया कि भाई मेरी जो प्रेजेंस है उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो। मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। शूटिंग स्मूथली स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। अब आखिरकार फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत को एक फैसला लेना ही पड़ा। उन्होंने शशि से कहा, प्लीज शशि, मेरी ये हीरोइन काम नहीं कर पाएगी जब तक कि तुम इस सेट पे मौजूद हो। प्लीज लीव माय सेट। बहुत नुकसान हो जाएगा यार। इस तरह से शशि साहब को अपने बड़े भाई से मिलने जाना था, उस सेट को छोड़कर आना पड़ा क्योंकि हीरोइन की हालत खराब हो गई थी। अब आप लक देखिए, भाग्य देखिए कि शर्मिला जी को दूसरी फिल्म मिली वक्त, और इस फिल्म में शर्मिला जी के हीरो बन गए वही शशि कपूर जिनको देखकर उनके हाथ पांव फूल रहे थे। लेकिन शर्मिला टैगोर और शशि कपूर की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद तो लगभग 1 दर्जन फिल्मों में शशि साहब और शर्मिला जी साथ साथ नजर आए। अभी कलकत्ता में शर्मिला जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्हें प्रणाम करता हूं। उन्हें याद करते हुए, शशि जी को याद करता हुआ, मैं इन दोनों के ऊपर पिक्चराइज्ड एक गीत सुनवाने जा रहा हूं। साथ ही सभी श्रोताओं को निवेदन करना चाहूंगा, सभी श्रोताओं से शशि जी के स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और वो स्वस्थ रहें।